भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनुए का खेल। ऐ सब आग बिना दिया जले, या कोरुई न बाती तेल। श्री कीर्तन प्रकरण 6 राग गौड़ी। भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनुए का खेल। ए सब आग बिना दिया जले, या को रुई न बाती तेल। बेहद की राह पर चलने वाले भाइयों, मन के इस विचित्र खेल को देखो। इस खेल में ऐसा दीपक जल रहा है जिसमें न तो ज्योति है, न रुई की बत्ती और न तेल। भावार्थ, ये संसार अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत का स्वप्न है। उनका स्वाप्निक स्वरूप ही आदि नारायण है, जिनके संकल्प एकोहम बहुश्याम से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उन ब्रह्मांडों के जीव भी आदि नारायण की चेतना के प्रतिबिंबित रूप होते हैं। उनके हृदय में जो ज्ञान रूपी दीपक जलता है, उसमें अक्षरातीत के प्रति अटूट श्रद्धा रूपी रुई की बाती नहीं होती, अखंड प्रेम रूपी तेल नहीं होता। इसलिए उस दीपक से परम धाम के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। चारों तरफों 14 लोकों बैकुंठ लग पाताल। फूल पात फल नहीं, या द्रखत को काष्ठ त्वचा मूल न डाल। पाताल से लेकर वैकुंठ तक 14 लोक का ये ब्रह्मांड भी एक ऐसा स्वप्नमयी वृक्ष है, जिसमें चारों तरफ कहीं भी खोजने पर न तो उसकी डालियां दिखाई पड़ती हैं, और न फल, फूल, पत्ते, लकड़ियां, छाल और न ही जड़। भावार्थ, जिस प्रकार स्वप्न देखते समय एक सुंदर वृक्ष में फल, फूल, पत्तों तथा डालियों की विचित्र शोभा होती है, और सपना टूटते ही वृक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार 14 लोक का ये ब्रह्मांड भी एक खूबसूरत स्वप्नमयी वृक्ष है। 14 लोक के मनोरम दृश्य इसके फूल और पत्ते आदि है। जिस प्रकार स्वप्न टूटने के बाद वृक्ष का कुछ भी अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार महाप्रलय में इस सुंदर दिखाई देने वाले ब्रह्मांड का भी कोई नामो निशान नहीं रहता। दे देखाई तत्व पांचों, मिल रचियो ब्रह्मांड। जिनसे उपजे सो कछुए नहीं, आप न पोते पिंड। ये सारा ब्रह्मांड 5 तत्व का बना हुआ दिखाई दे रहा है। जिस निराकार से ये 5 तत्व उत्पन्न हुए हैं, उसका स्वयं का कुछ भी रूप नहीं है। नहीं पिंड पोते हाथ पांव भी नहीं, नाटक नाच देखावे। मुख न जुबा कछु नहीं याको, और बानी विविध पेरे गावे। इस निराकार का न तो कोई शरीर है और न हाथ पैर। फिर भी संसार में जो कुछ नाटक आदि दिखाई पड़ रहा है, सब इसी का है। निराकार का न तो मुख है और न वाणी है, फिर भी संसार में अनेक धर्म ग्रंथों का गायन हो रहा है। भावार्थ, निराकार, मोह तत्व, अहंकार से 5 तत्वों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं 5 तत्वों से सभी प्राणियों के शरीर बनते हैं। इनके अंदर की चेतना उसी आदि नारायण का प्रतिबिंब है, जिनका प्रकटन मोह तत्व में ही होता है। इस प्रकार सृष्टि में दिखाई पड़ने वाले सभी क्रियाकलापों का आधार वो निराकार है, जिसका कोई भी रूप, रंग, हाथ, पैर, मुख या वाणी नहीं है। वस्तुतः निराकार ही साकार रूप में परिवर्तित होकर सारे कार्य कर रहा है। आत्म नारायण नाचत बुध ब्रह्मा, निस दिन फिरे नारद मन। वैराट नटवा नाचत विद विद सो, नचवत व्यास करम। इस संसार के प्राणियों में चेतना आदि नारायण की है। स्वप्नमयी बुद्धि चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी की है, तथा नारद जी की तरह हमेशा चलायमान रहने वाला मन है।
इस प्रकार ये सारा ब्रह्मांड ही नाटक की नृत्य लीला में संलग्न है। वेद व्यास जी के नाम से बने हुए कर्मकांड के ग्रंथों के जाल में सभी फंसे हुए हैं। भावार्थ, जीव की बुद्धि को ब्रह्मा जी की बुद्धि कहने का आशय ये है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोपरि ज्ञानी है। मन को नारद कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार नारद जी कहीं भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते, उसी प्रकार मन भी सामान्यतः अधिक समय तक कहीं भी स्थिर नहीं रहता। पौराणिक लोगों ने कर्मकांड के ग्रंथ वेद व्यास जी के नाम से बनाए हैं, इसलिए इस प्रसंग में उनका नाम आया है। ए मनुए की बाजी बाजी में मनुआ, जुदे जुदे खेल खेलावे, बरना बरन खेलत सब ऐसे, नए नए स्वांग बनावे। अक्षर ब्रह्म के मन, अव्याकृत के स्वाप्निक रूप, आदिनारायण सृष्टि में तरह तरह के खेल कर रहे हैं। उनके बनाए हुए इस खेल में सभी वर्गों के लोग नए नए स्वांग बनाकर नाटक की लीला कर रहे हैं। पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ए तो अनेक परमेश्वर कहावे। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बोलावे। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तो एक ही है, किंतु इन लोगों ने अलग अलग अनेक परमात्मा की कल्पना कर ली है। सबके अपने अपने पंथ और ग्रंथ हैं, तथा सभी अपने ही ग्रंथ को धर्मशास्त्र मानते हैं। रब्द करे औरन को निंदे, आपको आप बढ़ावे। ज्ञान कथे गुण गाए आपके, होकार मचावे। ये लोग दूसरों की निंदा करते हैं तथा अपने मुख से अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार आपस में हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। ज्ञान की बातें कहकर तथा अपनी महिमा सुनाकर ऊंची आवाज में जय जयकार करवाते हैं। दुब्धा दिल में अवगुण ढूंढे, गुण चित सो न लगावे। भटकत फिरे भरम में भूले, अंग में आग धखावे। उनके दिल में हमेशा दुविधा की स्थिति बनी रहती है। दूसरों में केवल अवगुण ढूंढने में ही उन्हें रस आता है। दूसरों की अच्छाई को वे कभी दिल में नहीं रखते। इस प्रकार के लोग हमेशा ही संशय में डूबकर संसार में भटकते रहते हैं और ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं। केते आप कहावे परमेश्वर, केते करत है पूजा। साध सेवक होए आगे बैठे, कहें या बिन कोई नहीं दूजा। इनमें से तो कई ऐसे भी हैं जो स्वयं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में घोषित कर देते हैं, और कुछ लोग उनको परमात्मा का स्वरूप मानकर पूजने भी लगते हैं। कुछ साधु उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि हमारे गुरुदेव के समान इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। शास्त्र शब्द को अर्थ न सूझे, मत लिए चलत अहंकार। आप न चीन्हे घर न सूझे, यो खेलत माज अंधार। इन लोगों को शास्त्रों के कथनों का अभिप्राय मालूम नहीं होता है, किंतु अहंकार में मग्न होकर अपने संप्रदाय विशेष का ही पोषण करते हैं। उन्हें यथार्थ सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, न तो उन्हें अपने निज स्वरूप की पहचान होती है और न ही घर की। इस प्रकार के लोग हमेशा ही अज्ञानता के अंधकार में भटकते रहते हैं। बाजी एक देखाव दूजी, खेलत है उजियारे। भेख बनाए के नाचत सन्मुख, एक ठाट लिए चारे। ये तो उन सामान्य लोगों की बात हुई जो अज्ञानता के अंधकार में माया में खेल रहे हैं। अब मैं उनकी लीला दिखा रहा हूँ, जो ज्ञान के उजाले में होकर अलग अलग रूपों में खेल कर रहे हैं, और संसार में उनकी शोभा भी बहुत अधिक है। आत्म विष्णु नाचत बुद्ध सनत जी, गोकुल ग्रह्यो शिव मन।
करम सुखदेव नाचत नचवत गावत प्रगट वचन। इनमें प्रमुख हैं स्वयं विष्णु भगवान तथा अत्यधिक तीक्ष्ण प्रतिभा वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अखंड व्रज लीला को अपने हृदय में बसाने वाले भगवान शिव भी हैं। प्रेम में डूबकर कर्मों के बंधन से मुक्त होने का उपदेश देने वाले शुकदेव जी भी इस खेल में हैं, जो दूसरों को भी अपने राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा भागवत आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है। भावार्थ, इस चौपाई में नाचने का अभिप्राय लौकिक नृत्य से नहीं, बल्कि इस मायावी खेल में भाग लेने से है। शुकदेव जी ने कभी भी कर्मकांड का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि प्रेम और ज्ञान द्वारा कर्मों के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दर्शाया है। ये सब खेल करत है मनुआ, भांत भांत रिझावे। ब्रह्म वासना कोई पार्थी पेखे, सो भी दृष्ट मूर्छावे। अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत का स्वाप्निक रूप ही आदि नारायण है, जो अनेक प्रकार से इस मायावी खेल में लीला कर रहे हैं। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि मूल मिलावे में बैठे बैठे इस खेल को नजरों से देख रही है, किंतु वो भी इस खेल में स्वयं को भूली हुई है। भावार्थ, ये सारा संसार मन का ही खेल है और इस खेल की दृष्टा ब्रह्म सृष्टि भी तारतम ज्ञान के अभाव में स्वयं को भूली रहती है। जिस प्रकार मूर्छित अवस्था में स्वयं का बोध नहीं होता, इस मनुए को कोई न पहचाने जो तुम सकल मिलो संसार। सब कोई देखे या में मनुआ या मनुआ में सब विस्तार। यदि इस संसार के सभी लोग मिल जाएं, तो भी मन के वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं पहचान सकते, क्योंकि अव्याकृत के सपने के मन आदि नारायण के मन से ही सारी सृष्टि का विस्तार है, जबकि मनुष्य आदि जिस मन से सारा कार्य करते हैं, वो मन माया से प्रकट हुआ होता है। भावार्थ, मन कारण शरीर अंतःकरण का अंग है। जीव की चेतनता से ही मन आदि में चेतन प्रक्रिया होती है। आदि नारायण की चेतना का प्रतिबिंब ही जीव है। इस प्रकार बिना तारतम ज्ञान के अक्षर ब्रह्म के अखंड मन अव्याकृत तथा उसके भी स्वाप्निक मन को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए सब सुपन स्वरूप। बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टूक टूक। यह सारा संसार स्वप्नवत मिथ्या एवं जड़ है। मैं किसके लिए इतनी अधिक पुकार करूं? जो भी निराकार से परे बेहद की राह पर चलने वाला होगा, वह ब्रह्मवाणी के एक शब्द को भी सुनकर अपने प्राण वल्लभ पर न्योछावर हो जाएगा। महामत इस संबंधे पाइये, ऐसा अखंड सुख अपार। गुर प्रसादे नाटक पेख्या, पाया मन मन का प्रकार। श्री महामती जी कहते हैं कि माया के क्षणिक और नश्वर सुखों से परे परम धाम का जो अखंड और अनंत आनंद है, वह मूल संबंध से ही प्राप्त होता है। सद्गुरु की कृपा से ही इस संसार रूपी नाटक को दृष्टा होकर देखा जाता है और अखंड मन अव्याकृत तथा उसके स्वाप्निक रूप आदिनारायण के मन एवं जीव के मन को यथार्थ रूप से जाना जाता है। प्रकरण 6, चौपाई 65। प्रेम प्रणाम जी।